लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को सबक सिखाने की ठान ली है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से ठीक पहले ही ऑपरेशन ईरान को जो है एक्टिव कर दिया है। आपको ये तो पता ही है कि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट में हो रही जंग को रोक देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल है जो कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति आखिरकार है क्या वो वाकई में मिडिल ईस्ट में हो रही इस जंग को रोक देना चाहते हैं, या फिर ईरान का तख्ता पलट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन ईरान को मंजूरी दे दी है। ट्रंप के इस ऑपरेशन की कमान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संभालेंगे और इजराइल पर इस बार न सिर्फ हमले की तैयारी है, बल्कि खामेनेई का तख्ता पलट करने की भी खतरनाक योजना बनाई गई है। शपथ लेने से पहले ही एक्टिव कर दिया ऑपरेशन ईरान। बेशक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी को लेंगे, लेकिन ट्रंप ने शपथ लेने से 2 महीने पहले ही ऑपरेशन ईरान को एक्टिव कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी एलन मस्क को दे दी है। खबरों की माने तो ट्रंप ने ईरान से निपटने के लिए एक खास रणनीति तैयार कर ली है और इसमें मस्क से लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तक शामिल है। इसके जरिए ट्रंप न सिर्फ अरब से ईरान का राज खत्म करने की तैयारी में है, बल्कि खामेनेई का तख्ता पलट भी वे कर सकते हैं। और ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप की जो टीम है वो 5 अलग अलग प्लान पर काम कर रही है। तो जान लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के 5 प्लान। अपनी शर्तों के जरिए ईरान को झुकाना चाहते हैं, ईरान में बगावत को भड़काना चाहते हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर ट्रंप कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने को तबाह करना चाहते हैं और ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना ट्रंप का ये प्लान है। और इसके अलावा ईरानी जनता को भड़काने में बेंजामिन नेतन्याहू जुटे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों के नाम एक संदेश जारी किया और इसमें उन्होंने कहा कि खामेनेई हुकूमत को अपनी जनता की परवाह नहीं है, खामेनेई हुकूमत को ईरान की भी चिंता नहीं है, उनके सिर पर इजराइल पर हमले का भूत सवार है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ईरान ने अगर इजराइल पर एक और हमला किया तो उसकी अर्थव्यवस्था अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने यह संदेश सिर्फ इसलिए जारी किया है ताकि ईरानी जनता को खामेनेई हुकूमत के खिलाफ भड़काया जा सके। ईरानी जनता भड़केगी, बागी होगी तो खामेनेई हुकूमत की विदाई आसान हो जाएगी। ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए इजराइल अब ईरान में ऐसे संयंत्रों और ठिकानों पर हमले की तैयारी में है जिसमें जनता को सीधे तौर पर परेशानी हो और लोगों से नाराज हो, जैसे कि ऑयल फील्ड और गैस फील्ड। एलन मस्क को ट्रंप ने दी बड़ी जिम्मेदारी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिलहाल ईरान पर हमले करना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि गाजा युद्ध की वजह से अरब में अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्सा है और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल सीधी जंग से बचना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जगह ईरान को अपनी कड़ी शर्तों के जरिए झुकाने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ट्रंप ने इस काम का जिम्मा अपने सबसे करीबी एलन मस्क को सौंप दिया है। मस्क ने ईरानी राजदूत से की मीटिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स की माने तो मस्क ने यूएन में ईरानी राजदूत आमिर सईद से मीटिंग की है। ईरानी राजदूत और मस्क की सीक्रेट मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई है। दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की और ईरान व यूएस के बीच में तनाव कम करने पर चर्चा हुई है। राजदूत ने ईरान पर लगे प्रतिबंध खत्म करने के लिए कहा है। ऐसा दावा है कि मीटिंग के दौरान मस्क ने साफ कर दिया कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप की शर्तें नहीं मानने पर आर्थिक प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए जाएंगे। तो आगे आगे देखते जाइए कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या रहेगी। क्या वाकई में वो ईरान का तख्ता पलट कर देंगे या फिर वो इस युद्ध को खत्म कर देंगे। फिलहाल ये तो भविष्य की बात है और ऐसी खबरों पर नजर हम बनाए रहेंगे। बहरहाल जीजीसी पर ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य प्रमुख खबरों को जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।